हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 85। सी अब तक सारा इलस्ट्रेशन हमने देख लिया है एंड अगर अगर आपको डिफिकल्टी अगर आपको डिफिकल्टी है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो इसमें कैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन है जो रिपीटेड होता है, जैसे परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको बेसिक एंट्रीज जो है, जो इजी वाला है, उसको क्या करना है, उसको थरोली प्रैक्टिस करना है। एंड जब वो आपको समझ आ जाएगा तो एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हो, सारे ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। अभी सी पेज नंबर 85, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। अभी पहला ट्रांजेक्शन है, ईयर है 2000, ईयर है 2019 में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भारत। सी रिसीव 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भारत। आपने कितना रुपीज आपने रिसीव किया है, 5000 कैश आया है, रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भारत। सी पैसा आपको राम ने दिया है, बट ये किसके बिहाफ पे, भारत के बिहाफ पे दिया है। तो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट है, क्या है, कैश है और दूसरा है भारत। अभी मैंने राम को कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज राम ने जो पैसा दिया है वो किसके बिहाफ पे है, भारत के बिहाफ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत को कंसीडर करेंगे। तो कैश भारत। अभी कैश जो है, कैश की सबसे इजी एंट्री है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल है, गोल्डन रूल है। एंड कैश जो है, कैश के लिए सबसे इजी है। जब जब कैश बिजनेस में आता है, हमें उससे क्या करना रहता है, डेबिट करना होता है। एंड जब वो बिजनेस से जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहला है कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो सबसे पहले कैश क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट हो गया है। अभी दूसरा है, जैसे मैंने बोला कि इसके दो एस्पेक्ट क्या है, कैश और भारत। राम को मैंने कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज राम जो है वो भारत के बिहाफ पे पैसा दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, भारत को ही कंसीडर करेंगे। अभी भारत जो है ये पर्सनल अकाउंट है। अगर आपको नहीं ये भी मतलब आपको नहीं याद आ रहा है कि कौन सा गोल्डन रूल इस पे अप्लाई होगा, तो तीनों रूल अप्लाई करके देखो। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश तो बिजनेस में आ रहा है तो वो तो हमने डेबिट कर दिया, बट भारत जो है वो पर्सनल अकाउंट है तो उस पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल योर गेन, इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो ये किसके लिए है, ये एक्सपेंसेस के लिए है। तो यहाँ पे भारत जो है वो इसमें भी ये इस वाले रूल में भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो अब थर्ड वाला क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भारत जो है वो गिवर है, तो हम क्या करेंगे, भारत को क्रेडिट कर देंगे टू भारत अकाउंट 5000। नरेशन, नरेशन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बीइंग से स्टार्ट करके, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम भारत। ओके, जैसे ट्रांजेक्शन एक कंप्लीट हो गया, हमें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री हो गया है, उसको लाइन ड्रॉ करना है, दैट शोज कि ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट है फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000। से मैंने आपको बोला है कि इसमें कुछ एंट्रीज जो है वो बहुत इजी है, जैसे परचेज की एंट्री है, सेल्स की एंट्री है, कैश की एंट्री है। तो एटलीस्ट आपको ये सब चीजें, ये सब पता होगा तो आप अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगा। ये सारी जो बेसिक एंट्रीज है ये आपको पता होना चाहिए। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। से यहाँ पे गुड्स हमने क्या किया है, परचेज किया है कैश, कैश देकर। तो परचेज यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या है, परचेज है, कैश है। परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंस है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, बिकॉज कैश बिजनेस के बाहर गया है। बीइंग गुड्स परचेस्ड, $55,000। जनरल एंट्री पास हो गया है, नरेशन लिख दिया है।
क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, दैट शोज कि आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। एंट्री क्या कर दिया है, पास कर दिया है। थर्ड है पेड फॉर सैलरी 8,000। सी पेड फॉर सैलरी, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो सेम रूल अप्लाई होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है 8, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, सैलरी का अमाउंट कितना है, 8,000। कितना सैलरी पे किया है, 8,000। एंट्री हो गया है, लाइन आपको ड्रॉ करना है, दैट शोज कि आपका एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। गणेश से आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है। अभी परचेज का एंट्री यहाँ पे एक और हमने किया है, परचेज टू कैश, बट यहाँ पे परचेज हुआ है, बट हमने क्या किया, कैश नहीं दिया है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पे आप इन फ्यूचर करने वाले हो, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अभी यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या है, परचेज और दूसरा एस्पेक्ट है गणेश, दूसरा क्या है, गणेश। अभी गणेश जो है रियल अकाउंट के रूल में फिट नहीं हो रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। दूसरा जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन, तो यहाँ भी गणेश जो है ये यहाँ भी फिट नहीं हो रहा। थर्ड वाला क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे गणेश जो है वो कंप्लीटली इस रूल में फिट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, लिख देना है परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गणेश। अमाउंट है 30,000। से ट्रांजेक्शन हो गया है, तो हमें क्या करना है, एंड लाइन ड्रॉ कर देना है, दैट विल शो कि हमारा जो एंट्री है, मतलब एंट्री जो है हमने पास कर दिया है। अभी नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। अभी आपने क्या किया, गुड्स सेल किया है, किसको सेल किया है, नेहा को 60,000 ऑन क्रेडिट। तो अभी इसके दो एस्पेक्ट क्या है, सेल्स, सेल्स इज एन इनकम, और दूसरा क्या है, नेहा। अभी नेहा, यहाँ पे नेहा कौन है, नेहा रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो नेहा रिसीवर है, नेहा डेबिट होगी, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन, तो सेल जो है वो एक तरह का इनकम है, तो सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट है 17, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 60,000। अभी नेक्स्ट है परचेज मशीनरी ऑफ 80,000 एट द रेट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। सी आपने यहाँ पे क्या किया है, जीएसटी पे किया है, परचेज किया है, तो परचेज जो है वो एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अभी जीएसटी जो है, जीएसटी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, अभी जीएसटी आप यहाँ पे पे कर रहे हो, तो जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। कितना बोला है, 12% बोला है, 80,000 का 12%, 80,000 का 12% इज 9,600। अभी 80,000 का आप जब 12% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9,600। अभी इसको क्या करना है, हाफ करना है, हाफ जो है वो सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, और जो आधा मतलब जो 6% है वो क्या है, स्टेट जीएसटी।
तो परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू टू हाँ टू पेड बाय चेक, तो आएगा क्या आएगा टू बैंक। अभी यहाँ पे आपने क्या परचेस किया है, मशीनरी परचेस किया है, तो मशीनरी क्या होगा, मशीनरी डेबिट होगा। सिर्फ परचेस एक्सपेंस है, परचेस भी डेबिट होता है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, मशीनरी परचेस किया है, असेट परचेस किया है। तो एक है मशीनरी और दूसरा क्या है, बैंक। बिकॉज यहाँ पे चेक के थ्रू पे किया है, तो चेक के थ्रू हम जो भी पेमेंट करते हैं वो पेमेंट किससे होता है, बैंक के थ्रू होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने एक्सपेंसेस, जीएसटी एक्सपेंस भी पे किया है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा टू बैंक। सी अगर हम कैश पे करते तो कैश लिखते टू कैश, बैंक भी बैंक के थ्रू आपका पेमेंट किया है तो टू बैंक। डेट है 20। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट से, सीजीएसटी मतलब 6% है, 12% है, तो आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट जो है वो किसके थ्रू हुआ है, चेक के थ्रू हुआ है, तो चेक के थ्रू हुआ है, या तो फिर डेबिट कार्ड बोला है, या तो नेफ्ट बोला है, आरटीजीएस बोला है, तो हम सारा पेमेंट क्या करेंगे, बैंक के थ्रू दिखाएंगे। बिकॉज इसके थ्रू पे किया है, दैट मीन्स कि बैंक के थ्रू पे हुआ है। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी है आपका 80,000 का, इस पे जीएसटी कैलकुलेट करना है। 80,000 पे आपको क्या करना है, 12% जीएसटी कैलकुलेट करना है। 12% कितना है, 9,600। 9,600 को डिवाइड करना है 4,800, देन टू बैंक अकाउंट, टू बैंक 89,600। ओके, तो ये हमारा जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गया, मतलब ये जर्नल एंट्री हमने पास कर दी है। अभी नेक्स्ट है जो भी लास्ट एंट्री हमने पास किया, क्या है, परचेस मशीनरी 80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। सी ये भी बहुत बेसिक एंट्री है, एंड ये सी जो बेसिक एंट्रीज है वो कम से कम 4-5 आता ही है, एंड आपका टोटल 8 मार्क्स का 8 मार्क्स कैरी करता है ये, एंड समटाइम्स 10 मार्क्स भी। तो ये 8 मार्क का कैरी करता है, तो उसमें कम से कम 3 से 4-5 एंट्री जो है वो बेसिक एंट्री होगा, एंड कुछ एंट्रीज ऐसी होगी जिसमें कैच होगा। तो एटलीस्ट आपको ये सारी एंट्रीज आएगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये सब एंट्री जो बेसिक एंट्रीज है, इसके बाद आपका जो एडवांस एंट्रीज है वो भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी परचेज गुड्स, सिर्फ जो एंट्री हमने पास की है, मशीनरी की एंट्री पास की है। मशीनरी क्या है, असेट है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मशीनरी बिजनेस में आया है तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, बिकॉज बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है। अभी नेक्स्ट है पेड टू एसजी एंड सन बाय चेक 30,000। अपने एसजी एंड सन्स को 30,000 पे किया है थ्रू चेक। तो एसजीएन क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा रूल अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, डेट इज 25, पहले डेबिट द रिसीवर, एसएनजी अकाउंट डेबिट, पेड टू एसजी एंड सन बाय चेक 30,000। आपने चेक के थ्रू पे किया है, इसका मतलब क्या है, बैंक के थ्रू पेमेंट गया है टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग पेड
टू SG and Sons अकाउंट। अभी नेक्स्ट है रिसीव कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश। आपको कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन पे होता है, जब हम पे करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, जब रिसीव करते हैं तो क्या होता है, इनकम होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड जो है ये क्या है, इनकम है। कमीशन रिसीव क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी डेबिट क्या होगा, कैश डेबिट होगा। बिकॉज कैश का तो बहुत सिंपल रूल है, जब कैश आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन received, being commission received। डेट है 28। अमाउंट कितना है कमीशन का, 10,000। एंट्री पास हो गया है तो यहाँ पे क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। दैट विल शो कि आपका जनरल एंट्री जो है वो हो चुका है। अभी नेक्स्ट है पेड रेंट 5,000। रेंट पे हुआ है, आपने रेंट पे किया है, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अभी क्रेडिट क्या होगा, कैश जो है क्रेडिट होगा। बिकॉज कैश का रूल क्या है, बहुत सिंपल है। कैश जब आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। ये मैं कम से कम मैंने बहुत आई थिंक कम से कम 100 टाइम्स रिपीट किया है। तो कैश, जहां भी कैश है, जब आएगा तो डेबिट करना है, जब जाएगा तो क्रेडिट करना है। तो रेंट हमने पे किया है तो डेफिनेटली, बट ऑब्वियस कैश क्या हुआ है, बाहर गया है, तो कैश क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5,000। अभी नेक्स्ट है लास्ट एंट्री 31st। सी परचेज शेयर ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट के थ्रू आपने क्या किया है, शेयर परचेज किया है। अब शेयर भी है, जो शेयर एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, असेट है। तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू टू बैंक। डिमांड अकाउंट के थ्रू आपने क्या किया है, तो क्या होगा, मतलब डिमैट अकाउंट के थ्रू आपने शेयर परचेस किया है। तो ये ट्रांजेक्शन कहां से हुआ है, डिमैट अकाउंट मतलब बैंक से हुआ है। तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर्स ऑफ अतुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का है शेयर जो है, 10,000। ओके, being share purchased। एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड इसको टोटल करना है, कास्टिंग टोटल। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल क्या होगा, सेम होगा। दैट इज 30,000 सी। जो डेबिट टोटल है, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल दोनों सेम रहेगा। अभी इसका टोटल कितना है, 3,02,600। सी ये दोनों टोटल सेम आता है, इससे
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होता है कि एंड सी दोनों टोटल सेम ही आएगा, बिकॉज जो अमाउंट हमने डेबिट किया है सेम अमाउंट हमने क्या किया है, सेम अमाउंट क्रेडिट में भी सेम अमाउंट का उसको क्रेडिट भी किया है, तो ये दोनों तरफ का टोटल जो है ये सेम आएगा। एंड सी नेक्स्ट टाइम जो है हम जो है दूसरा एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा इससे थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ताकि आपका और भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए।